जादूगोड़ा क्षेत्र के राखा माइंस दीनबंधु कुष्ठ आश्रम उपेक्षाओं का दंश झेल रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं दी जाती है। वे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुष्ठ आश्रम में 18 परिवार निवास करते हैं। जोहार झारखंड की टीम ने आश्रम की वर्तमान वस्तु स्थिति का जायजा लिया एवं वहाँ रहने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कुष्ठ आश्रम को किसी तरह की सरकारी कोई मदद नहीं मिलती है। सरकारी मदद के लिए विधायक, सांसद एवं स्थानीय मुखिया तक को आग्रह किया गया था, लेकिन कहीं से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। कुष्ठ आश्रम के मुखिया ने बताया कि वहां रहने वाले सभी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देना कहां तक उचित है। आखिर सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ किसे दिया जा रहा है। अपने गरीबों के लिए चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। आश्रम के मुखिया ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा गरीब परिवार को केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। जनप्रतिनिधियों को गरीब आम जनता की स्थिति को देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि केवल वोट के समय आश्रम में आते हैं। जब वोट खत्म हो जाता है तो वे आश्रम की ओर देखते तक नहीं है। इसलिए उन्होंने जनप्रतिनिधि पर विश्वास करना ही छोड़ दिया है। इस वजह से वे सामाजिक संगठनों से संपर्क करते हैं। उनके द्वारा ही थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। ये कब से चल रहा है और इसको सरकारी कितना मदद मिलता है यहाँ के लोगों को? ये आश्रम की स्थापित अगर देखा जाए तो ये 1970-75 के बीच में हुआ है। तो मैं पैदा नहीं हुआ था यहाँ पे, मेरे पिताजी लोग जब आए थे। और सरकार से मदद का बात किया जाए तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा हम लोग को। और अगर चाहे तो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं सरकार की तरफ से, जैसे इलाज का सुविधा हम लोग के यहाँ पर कोई चैम्बर वगैरह नहीं है। और सरकार में आवास जो है, इंदिरा आवास वगैरह, PM आवास जो है, उनका भी सुविधा यहाँ पर किसी का घर अच्छा खासा नहीं है। ये घर देख रहे हैं आप लोग, 10 बाई 10 का 10 रूम है टोटल। और यहाँ परिवार में 18 परिवार है। और ये जब 10 बाई 10 का 10 रूम बना था तो परिवार करीबन 25 परिवार थे। 10 तो रूम बना है और 10 के बाद फिर बोला गया कि 15 रूम बनेगा। लेकिन ये 2012 का बात है और 2023 हो गया, लेकिन अब तक कोई सब कुछ बना नहीं। कुछ इंदिरा आवास भी लोगों को मिला था, उसका क्या हुआ? इंदिरा आवास यहाँ पर सेक्शन हुआ था 2007 में। और उस समय मेरे पिताजी लोग यहाँ पर मुखिया थे। और 2007 में हुआ तो यहाँ का जो पुराना घर थे वो सब घर द्वार तोड़ के इंदिरा आवास का कार्य शुरू किया गया। किसी को नॉलेज नहीं था, आश्रम के वासी को किसी को पता नहीं था क्या हो रहा बोल के। फिर काम चालू हुआ, दीवार वर खड़ा किया, ऊपर में एलिवेशन वगैरह लगा दिए। फिर कुछ दिन बाद काम बंद हो गया। फिर जब पूछे कि क्यों काम बंद हुआ, काहे नहीं पूरा किया जा रहा काम, तो पता चला कि हम लोग के एरिया के जो सचिव थे और ठेकेदार मिलकर जो फ्रॉड कर दिए, पैसा वगैरह उन्होंने खा लिए। और उसके बाद जो है हम लोग को जो इस एरिया के सचिव थे उनको भी निलंबित किया गया। अच्छा, उसके बाद ये पंचायत प्रतिनिधि लोग बीच बीच में आते हैं कि नहीं यहाँ के लोगों का विकास का अन्य दूसरे काम? नहीं, बस वो वोट के टाइम पे आते हैं। जब वोट का दरकार होता है, वोट के टाइम पे इस बार भी पिछले भी हम लोग का जो हमारे एरिया के जो MLA जो है वोट से पहले ही आए थे। उसके बाद एक बार भी देखने का कोई नहीं है। मुखिया भी कोई दिशा दर्शन नहीं है। जो भी है मतलब वोट से पहले ही आते हैं, वोट के बाद सब भूल जाते हैं। नहीं, अभी जैसे कि यहाँ का भी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाँ। मुखिया, पंचायत सचिव, ये लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, इसलिए कोई उन लोग का लाभ आप लोग को मिलता है कि नहीं? नहीं, मुखिया तरफ से कुछ अब तक फिलहाल इस बार जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद जो मुखिया लोग जो नया आए हैं उनके तरफ से तब तक कुछ यह नहीं आया है। आश्रम में वो लोग आए भी नहीं अब तक और कुछ ऐसी सुविधा दिए भी नहीं अब तक। वो जो